हम सब कुछ ना कुछ सीखते तो हैं, है ना? लेकिन कैसे? कभी सोचा है कि जब कोई नई चीज़ सीखी जाती है, मान लीजिए कोई नई भाषा या फिर किसी वीडियो गेम का कोई मुश्किल सा लेवल, तो हमारे दिमाग के अंदर असल में चल क्या रहा होता है? आज हम सीखने की दुनिया के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बड़े ही मज़ेदार सिद्धांत की पड़ताल करेंगे। अच्छा, ये सवाल तो हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा कि हम अपनी गलतियों से वाकई में सीखते कैसे हैं। मतलब जब हम बार बार फेल होते हैं और फिर अचानक से कामयाब हो जाते हैं, तो क्या ये बस किस्मत है, एक तुक्का, या इसके पीछे कोई साइंस भी है? इसकी शुरुआत होती है सिंपल ट्रायल एंड एरर से, यानी कोशिश करो, गलती करो और फिर उससे सीखो। और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, बल्कि ये सीखने की वो सबसे पहली सीढ़ी है जिस पर हम सबने कदम रखा है। और पता है, करीब 100 साल पहले एक साइकोलॉजिस्ट ने इसी चीज को अपनी लैब में स्टडी करने का फैसला किया। तो चलिए सीधे चलते हैं उस मशहूर एक्सपेरिमेंट की कहानी पर, जिसने लर्निंग के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है एक पहेली वाले बक्से में फंसी एक भूखी बिल्ली की। और ये हैं एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। 20वीं सदी की शुरुआत में वो एक बड़े सवाल से जूझ रहे थे कि क्या जानवर भी इंसानों की तरह सोच समझकर सीखते हैं, या उनका सीखना बस एक कह सकते हैं मैकेनिकल प्रोसेस है। बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने अपना वो फेमस एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। तो उन्होंने एक खास तरह का लकड़ी का बक्सा बनाया, जिसे नाम दिया गया पजल बॉक्स। अब इस बॉक्स का दरवाजा ऐसे ही नहीं खुलता था। उसे खोलने के लिए अंदर से या तो एक रस्सी खींचनी पड़ती थी या फिर एक लीवर दबाना पड़ता था। और इस एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट कौन था? एक भूखी बिल्ली। उसे बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जाता और बाहर रख दिया जाता उसका इनाम, एक मछली। अब सवाल बस एक था, क्या बिल्ली इस पहेली को सुलझाकर बाहर निकलना सीख पाएगी? सोचिए, पहली बार जब उस बिल्ली को बॉक्स में डाला गया, वो एकदम बेचैन हो गई। बाहर निकलने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। सलाखों को खरोचा, कोनों को काटने की कोशिश की, इधर-उधर छटपटाती रही। सब बेकार। फिर कई मिनटों की इस जद्दोजहद के बाद अचानक गलती से उसका पंजा उस लीवर पर पड़ गया और खटक, दरवाजा खुल गया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, जब उसी बिल्ली को बार बार उस बॉक्स में डाला गया। देखिए, पहली बार उसे बाहर आने में लगभग 160 सेकंड यानी करीब 3 मिनट लगे। लेकिन हर अगली कोशिश के साथ बिल्ली की फालतू की हरकतें कम होती गईं और वो सीधा लीवर की तरफ जाने लगी। और कमाल देखिए, 20वीं कोशिश तक तो वो इतनी एक्सपर्ट हो गई कि बॉक्स में रखते ही सिर्फ 5 सेकंड में लीवर दबाकर बाहर। ये कोई तुक्का नहीं था, ये था सीखना। तो बिल्ली का ये जो बिहेवियर था ये सिर्फ एक जानवर की कहानी नहीं थी। इसी डेटा को देखकर थॉर्नडाइक ने सीखने के वो 3 फंडामेंटल नियम दिए, जो आज भी साइकोलॉजी और एजुकेशन की दुनिया में एक मील का पत्थर माने जाते हैं। पहला और सबसे पावरफुल नियम है प्रभाव का नियम, या लॉ ऑफ इफेक्ट। सीधा सा मतलब है, अगर किसी काम का नतीजा अच्छा होता है, फायदेमंद होता है, तो हम उस काम को दोबारा करना चाहेंगे। बिल्ली के केस में क्या था? लीवर दबाने का नतीजा था आज़ादी और खाना। जाहिर है, इसलिए उसने वो काम बार बार किया। और ये चीज़ हमारी जिंदगी में भी हर जगह लागू होती है। सोचिए, जब किसी बच्चे को अपना कमरा साफ करने पर शाबाशी मिलती है, तो वो दोबारा ऐसा करने के लिए मोटिवेट होता है ना? दूसरा नियम है अभ्यास का नियम, या लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अरे, ये तो वही बात हो गई जो हम हमेशा से सुनते आए हैं, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। थॉर्नडाइक ने कहा कि किसी सिचुएशन और उस पर लिए गए एक्शन के बीच का जो कनेक्शन है वो बार बार दोहराने से और पक्का होता जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे गिटार का कोई कॉर्ड बार बार बजाने से उंगलियों को रट जाता है। और हाँ, अगर प्रैक्टिस छोड़ दी तो ये कनेक्शन भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। और फिर आता है तीसरा नियम, तत्परता का नियम, या लॉ ऑफ रेडीनेस। इसका मतलब ये है कि सीखना तभी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब सीखने वाला तैयार हो, फिजिकली भी और मेंटली भी। अगर वो बिल्ली भूखी ना होती तो उसे बाहर निकलने की इतनी जल्दी क्यों होती? बिल्कुल इसी तरह, अगर कोई स्टूडेंट किसी टॉपिक को सीखने के लिए तैयार ही नहीं है, मोटिवेटेड ही नहीं है, तो सारी कोशिशें बेकार जा सकती हैं। तो मतलब तैयारी ही लर्निंग का दरवाज़ा खोलती है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये तीनों नियम एक साथ काम करते हैं। जब कोई सीखने के लिए तैयार हो, वो बार बार प्रैक्टिस करे और सही काम करने पर उसे एक पॉजिटिव रिजल्ट मिले, तो बस सीखना पक्का हो जाता है। अब ये आइडियाज भले ही 100 साल से भी ज्यादा पुराने हों, लेकिन इनका असर आज भी हमारी क्लासरूम से लेकर हमारे मोबाइल ऐप्स तक में देखा जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे।
आज स्कूलों में हम जो देखते हैं ना, जैसे अच्छे काम के लिए बच्चों को गोल्ड स्टार देना, मैथ्स के सवालों की बार बार प्रैक्टिस करवाना, या फिर कोई नया चैप्टर शुरू करने से पहले उसकी इंपॉर्टेंस बताकर बच्चों में इंटरेस्ट जगाना, ये सब कहीं ना कहीं थॉर्नडाइक के इन्हीं प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। और थॉर्नडाइक का काम इतना इन्फ्लुएंशियल था कि इसने साइकोलॉजी के एक और बड़े नाम B.F. स्किनर के लिए रास्ता बनाया। स्किनर के जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थियरी है ना, वो सीधे सीधे थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट का ही एक एडवांस्ड वर्जन है, कह सकते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या हर तरह की लर्निंग इतनी ही धीरे धीरे और मैकेनिकल होती है? आलोचकों का कहना है नहीं। थॉर्नडाइक की थियरी उस तरह की लर्निंग को नहीं समझा पाती जहां सॉल्यूशन अचानक से दिमाग में आता है, वो आहा मोमेंट या यूरेका वाला पल जिसे हम इनसाइट कहते हैं। देखिए, थॉर्नडाइक ने बिहेवियर को समझने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम तो उठाया, लेकिन उन्होंने हमें पजल का सिर्फ एक जरूरी हिस्सा ही दिखाया, पूरी पिक्चर नहीं। उनकी थियरी इंसानों की कॉम्प्लेक्स सोच, लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग की गहरी समझ जैसी चीजों को एक्सप्लेन करने में थोड़ी अधूरी रह जाती है। साथ ही ये सीखने में हमारे सोशल माहौल और दिमाग के अंदर चलने वाले कॉग्निटिव प्रोसेस को भी ज्यादा तवज्जो नहीं देती। और यहीं पर हमारे सामने एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा हो जाता है। अगर सीखना उस बिल्ली की तरह सिर्फ धीरे धीरे कोशिश कर करके होता है, तो फिर उन मोमेंट्स का क्या जब किसी मुश्किल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे दिमाग में बिजली की तरह कौंध जाता है? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि इंसानी दिमाग और सीखने का ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग पहेली है जिसके कई राज खुलने अभी बाकी हैं।